राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, सत्संगियों को भी आस रहती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन का लाभ मिले, सत्संग मिले। और हर सत्संगी को यह आस लगी भी रहती है कि इतने ज़्यादा खुद नहीं पहुंच सकते तो मैं ही यहाँ आके दर्शन। बहुत बड़ी बात है जो बात कही गई वाणी में, हम दर्श भिखारी आए सदगुरु तेरे दरबार में। दर्शन शास्त्रों में लिखा है, गुरु के दर्शन करने से हमारे पाप परम करते हैं, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, मन में छिपी हुई जितनी भी बुराइयां हैं वो बाहर निकलती हैं, जितने भी दोष हैं वो सत्संग के माध्यम में बताए जाते हैं कि इंसान अगर उन दोषों से मुक्त हो जाए तो उसका जीवन का जो उद्देश्य होता है वो पूरा हो। इंसान भूल का पुतला है, गलती का पुतला है, गलतियां होती रहती हैं, कुछ अनजाने में हो जाती हैं, कुछ मजबूरियां करवा देती हैं और कुछ हम जानबूझ के करते। कोई भी नहीं चाहता कि वो कोई बुरा काम करे, लेकिन हालात कई बार सबको तो नहीं, लेकिन कुछ केस देखने में आते हैं, मजबूर कर देते हैं उसको अपना जीवन चलाने के लिए गलतियां करनी पड़ जाती है। परंतु संतों के जब दरबार में जाते हैं, दर्शन का बहाना होता है। दर्शन का मतलब होता है कि वहाँ जो संतों द्वारा वचन फरमाए जाते हैं वो हमारे अज्ञान को, हमारे अंधेरे को दूर करते हैं, और जिन चीज़ों को हम मजबूरी समझ के करते हैं उन चीज़ों के बारे में भी बता देते हैं कि चाहे आदमी के पास साथ कितनी परेशानियाँ गुजरें, कितने भी कठिनाइयाँ आएँ, उसको विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि सत्संग से के माध्यम से ऐसे वचन फरमाए जाते हैं जीव को समझाने के लिए, उनको रास्ते पे लाने के लिए, कि जो इंसान कर्म करता है उसका परिणाम उसको अवश्य भोगना पड़ता है। हम अज्ञान में सोच लेते हैं कि किसने देखा है, क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कर्म की मार से कोई नहीं बच सकता। वो कर्म करने में एक बार तो हमें लगता है, सुख देता है, खुशी देता है, लेकिन जब परिणाम उसका भोगना पड़ता है तो फिर इंसान बड़ा तरसता है, बड़ी शिकायत। और जब इंसान को समझ आती है कि संतों के मिलने से, उनके दर्शन के करने से, उनके वचन के सुनने से उनका जीवन एकाएक बदल जाता है। जितने संत महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में अगर देखोगे तो उनके साथ हर प्रकार के हालात गुजरे, दुख भी उनके पास आए,
लेकिन हंसते हुए बर्दाश्त कर। हर प्रकार की कठिनाइयां उन्होंने झेली, लेकिन विचलित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको इस चीज का ज्ञान था, मालिक ने उनको संसार में इसीलिए भेजा है कि वो जो दुखी जीव हैं उनको शिक्षा देके सही रास्ते पे लाएं और उनको खुद को भी उन ऐसे हालात से गुजार के उनको पक्के और निश्चल बना देते हैं कि जिससे वो कभी घबराते नहीं, प्रभु की आस्था में कभी डावाडोल नहीं होते। जिनका दृढ़ विश्वास मालिक में है, भक्ति करने में है, उसको धर्म कर्म देते हैं। उसका कर्म धर्म से परिपूर्ण होता है। और धर्म क्या है? सच्चाई का, ईमानदारी का, छल कपट को त्याग के इंसान नेक काम जो करता है वो धर्म का है। धर्म का कोई नाम रखने से धर्म नहीं होता। अनेकों धर्म में ही मजहब चले हुए हैं और सबसे अच्छी बात है कि सबके नियम भी बहुत अच्छे हैं, सबकी शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं, हम उनको सुनते भी बहुत हैं, लेकिन परिवर्तन उतना नहीं आ पाता जितना कि उनको बताया और समझाया। और कई बार तो ऐसे हालात होते हैं कई लोगों के कि वो रात दिनों सत्संग में गुजारते हैं, कई कई वर्षों तक सत्संग में रहते हैं, खुद भी बड़ी वाणियों का पाठ करते हैं, लेकिन एकाएक क्या आता है कि वो इंसान एकदम रास्ता भटक जाता है। उसके दो ही बात हो सकते हैं, या तो सिर्फ वो बनावटी थे, उनके दिल में वो लगन, सच्चाई, श्रद्धा और विश्वास नहीं। एक बार जिसका दृढ़ विश्वास हो गया तो डगमगा नहीं सकता। इसीलिए जितने मैंने अभी कहा था कि संत महात्मा फकीर जितने हुए उनके साथ ऐसे हालात गुजरे। कबीर साहब को कितना कष्ट दिया, लोहे की जंजीरों में बंद के दरिया में डाल दिया। पलटू साहब के साथ क्या हुआ? नानक साहब से जेल में चक्की पिछवाई, मेरा भाई को जहर दिया गया। इसी प्रकार जितने भी और संत हुए हैं, किसी न किसी रूप में उनके साथ ऐसी ऐसी बातें हुई, लेकिन वो डगमगाए नहीं। तो जो इंसान स्वार्थ लेके जाता है संतों के पास, उनका स्वार्थ पूरी हो जाएगी। जब स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो वो छुट्टी करनी होनी है। इसका मतलब वो दर्श भिखारी नहीं थे, वो लालच के भिखारी थे, वो स्वार्थ के भिखारी थे। वो उनकी कोई कामना थी, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो जाते हैं, उनकी कामना पूरी हो जाती है तो भी वो छोड़ के चले जाएंगे, कामना पूरी नहीं होती तो भी वो चले जाएंगे। कामना पूरी तो हो गई तो कोई अच्छे गीत नहीं गाते, कामना पूरी नहीं हुई तो वो कहते जाते कि हमने देख लिया कुछ नहीं। कुछ क्यों नहीं, सब कुछ है, कुछ उनके दिल में नहीं। सकल पदार्थ है जगवाही कर्महीन दर पावत में। जो ये कहता है कुछ भी नहीं है तो समझो कि वो अपनी बात कहता, उसके दिल में कुछ नहीं। जो इंसान लेना चाहता है वो तो प्रकृति की हर जगह से अच्छे गुण चुन चुन के ले सकता है। जहां कहीं जाओगे हर चीज आपको संदेश देने के लिए तैयार है। फूलों से सीखो महकना, आपको महकना सिखा देंगे।
पहाड़ों से सीखो स्थिरता, समुद्र से सीखो गहराई, पृथ्वी माता से सीखो बर्दाश्त करना, धैर्य रखना, सहन करना। कितने लोग इसको खोद के पाटते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं करती इसके बदले में। समुद्र की कितनी गहराई है, कितना पानी कहाँ जाता है, क्या करते हैं, लेकिन उसमें कोई डामाडोल नहीं। पर्वत कभी हिलते डुलते नहीं हैं, शिथिलता का संदेश देते हैं। फूल महकते हुए खुशी देते कहते कि खुश रहो। हर चीज देने के लिए तैयार, फिर ये क्यों कहते हैं कि कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब वो इंसानों के दिल में कुछ नहीं। मालिक ने इस संसार में सब कुछ बनाया है। प्रयास जो इंसान करता है, लगन की शक्ति होती है और वो पक्के इरादे से उस काम में लग जाता है, तो कभी भी ना तो उसकी वो अपने काम से डामाडोल होता है, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ले। यह एक छोटी कहानी सुनेंगे कि कुएं के अंदर काफी मेंढक पड़े हुए थे। कुछ मेंढक ऊपर बैठे, उनमें से वो मेंढक ऊपर बाहर निकलने का प्रयास करते, लेकिन वो वापस गिर जाते। ऊपर वाले कहने लगे, अरे तुम क्यों प्रयास करते हो, गिर जाओगे और ज्यादा ऊंचाई से गिरेगी तो तुम मर भी जाओगे, खत्म हो जाओगे। ऐसा सोच के सब मेंढकों ने प्रयास करना छोड़ दिया, लेकिन एक मेंढक था, उसने प्रयास नहीं छोड़ा। उसने चढ़ना जारी रखा, ऊपर चढ़ता गया। नीचे वाले कहने लगे, अरे तो क्या करता है, हम अगर ऐसा आसान काम होता तो हम भी कर लेते, लेकिन हम नहीं कर पाए। आप भी गिर के मर जाओगे, आ जाओ नीचे, मत करो। ऊपर जो थे वो भी कहते हैं कि अरे भाई देखो कितनी इन्होंने प्रयास किया था, सब के सब गिर के, किसी को चोट लगी, किसी के कुछ टूट गया, किसी का कोई अंग भंग हो गया, ये नहीं पहुंच पाए, आप क्या करते हो। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और लगा रहा तो ऊपर पहुंच गया। पता है पहुंच गया तो उसने कैसे पूछा, उससे कहने लगे कैसे पूछा, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस मेंढक को सुनता ही नहीं। ना उन्होंने नीचे वालों की बात सुनी और ना ऊपर वालों की सुनी। उसको लगन अपने काम की थी, अपनी मंजिल की थी, वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। आप भी जिस काम को लेके भक्ति के मार्ग में चल रहे हो, कोई आपको कुछ बोलेगा गिराने के लिए कि हमने भी बहुत देख लिया, और जो कोई लगे हुए हैं वो भी आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब बेपरवाह हो जाता है, किसी की परवाह नहीं करता, उनकी नहीं सुनता और अपने सच्चे उद्देश्य के लिए निकलता है, तो अपना काम करता है। सभी संत ऐसे ही निकले। अपने हजूर महाराज जी की बात देखते हूँ, उनके पिताजी तक भी उनको नहीं चाहते थे भक्ति के मार्ग में जाए। आज दुनिया में डंका बजा हुआ है, महात्मा खुद को नहीं चाहते थे राजा शुद्धोधन के उनका बेटा भक्ति मार्ग में जाए। वो तो चाहते थे गृहस्थ में रहे, राज करे, लेकिन उन्होंने वो नहीं, वो ही रास्ता अपनाया जो रास्ता जिस पे चल के इंसान खुद नहीं दूसरों का भी कल्याण करने वाला बन जाए। दर्शन का इतना महत्व बात थी, इसमें दर्शन की थी कि दर्शन किसी भी वस्तु के करोगे, जो भी उसके गुण दोष हैं, उसको देखने मात्र से, उनको याद करने से, उनके जैसे उसमें गुण हैं वो आपके दिल में घूमते ही आ जाएंगे। अगर किसी बुरे इंसान के दर्शन होते हैं तो आप
कहोगे कि आज तो अच्छा दिन नहीं गुजरेगा कि यह दुष्ट आदमी के दर्शन है। अगर किसी नेक इंसान महात्मा के हो जाए तो आप कहोगे वाह, आज का तो दिन बन गया महापुरुषों के दर्शन हो। और महापुरुषों के दर्शन के जो लाभ ही लाभ है, पुराने जमाने की बात है कि जिस स्त्री का पति गुजर जाता था वो अपने पति के संग चिता में बैठ के सती हो जाती। ये सती प्रथा काफी हमारे देश में प्रचलित थी। तो कौन सी ऐसी ताकत थी जो उस औरत को जिंदा आग में बैठने के लिए इतनी ताकत देती थी कि वो घबराती नहीं। अगर हमारे थोड़े से भी उंगली या कहीं पे हम जल जाते हैं तो कितना पीड़ा होती है, कितने दर्द होता है। और जिंदा तो अग्नि में जल जाना बड़ा कठिन है। इसी तरह से एक स्त्री का पति गुजर गया और वो सती होने के लिए चल पड़ी। तो उस जमाने में सती होने का मतलब तो ऐसा था जैसे बारात में दूल्हा जाता है बारात लेके शादी करने की खुशी। बड़े धूम धड़ाके से नए वस्त्र सारे जेवरात पहन के सज धज के गुजारी। सामने से तुलसीदास स्नान करके बाहर नदी में बंदगी करके और ध्यान की अवस्था से उठे ही थे, सामने से वो पति होने के लिए जो जा रही वो औरत आ गई। और जब उसने देखा कि वो बहुत अच्छा हुआ, मैं तो सती होने के लिए जा रही थी और मुझे दर्शन महापुरुषों के हुए। तुलसीदास जी के दर्शन हो गए और गई और जाके उसने शीश नवाया। तुलसीदास जी को पता ही नहीं क्या है क्यों है, उन्होंने आशीर्वाद दे। तो उसके बारे में लिखे हैं कि तुलसी आवत देख के और सती नवायो शीश। तुलसीदास ने कह दी चुड़ला तेरा अमर हो जीरो कोट बरिस, कि तेरा चूड़ी अमर रहे। चूड़ी दो तो तभी पहनती है पत्ती जिंदा रहे। और बोले जा ते कोटि वर्षों तक तेरा स्वभाव बना रहे। वो मन में कहती है कि मेरा घरवाला तो गुजर गया, कहाँ से कोटि वर्ष जिएगा। ये तो आशीर्वाद मिथ्या हो गया, लेकिन महापुरुषों के दर्शन। कहने लगी तुलसी तो भोरे भये भोरी कह गए बाद, धूम धड़ाके में चलो जड़े मरे के साथ। ये भोली बात कह दी महापुरुषों ने। तो मैं तो जड़ने के लिए जा रही हूं और भोली बात कही। हमने बोले हैं इनको पता नहीं कि क्या समय गुजरता है, किस लिए मिला। जब तुलसी साहब को पता लगा कि ये तो गलत हो गया, गलत हो गया। अब आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद गलत कैसे हो जाए। कहने लगे मुर्दे को लेके आओ भाई। ये बात है, मुर्दा ले आया, लेके आए। तुलसी साहब ने उसके सिर पर हाथ रखा मुर्दे के, और उन्होंने सिर पे हाथ रखे कहा कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई, और अब आप भी मेरी लाज रखो, जो कुछ करना हो करो। मैंने कह दी बात, मेरी गलती है। तो कहा कि तुलसी मरो मंगाए के मस्तक में लो हाथ, मैं तो कुछ जाना नहीं थे, जानो लगा तो मुर्दा था जिंदा।
राम नाम में इतनी शक्ति है कि मुर्दों को जिंदा कर सकता है। छोटी मोटी तकलीफ बात कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उस नाम को तो हम अपने दिल में नहीं बैठाते, उस पर कभी यकीन नहीं लाते। पूरी श्रद्धा और विश्वास से अगर उस नाम का सुमरण मात्र भी कर लिया जाए तो अपनी तो क्या, हम दूसरों की भी दुख और पीड़ा को हरने वाले बन सकते हैं। नाम आदमी के बड़े से बड़े दुखों को, तकलीफों को, पाप कर्मों को धो डालता है। आदमी की जितनी बुराइयां हैं वो निकल जाने के बाद उसको खालिस बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। और मालिक के दरबार में ये जीव जाने के योग्य तभी बनता है ये पवित्र। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आदमी को महापुरुषों के दर्शन करने चाहिए। दर्शन करके उनके वचन सुनने चाहिए, वचन सुन के उन वचनों को अपनाना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए और चुन चुन के अपने हृदय में रख ले उन वचनों को। समय समय पर वो वचन सत्य साबित होंगे, वो मिथ्या और झूठे नहीं। क्योंकि जिन महापुरुषों ने फरमाए हैं वो दुनियादारों के लिए, उनके हित के लिए। जो पर हित के लिए कहा जाए वो बात बुरी नहीं होती। जिसमें अपना हित होता है वो मिथ्या हो सकती है, उसमें कहने वाले का स्वार्थ और लालच हो सकता है, परंतु जो दूसरे के कल्याणार्थ कही जाती है वो बात कभी झूठी नहीं होती। तो संत हमेशा पर हित और पर कल्याण करने के लिए ही दुनियादारों के लिए वचन फरमाया करते हैं, ताकि, और इसको हम गुरु भक्ति कहते हैं। जो गुरु के वचन की पालना कर ले वही बहुत, वही बहुत है। कदम कदम पर आप देखोगे कि वो जो भी बात बताई हुई थी समय समय पर याद आ जाती है, फिर बाद में कहते हैं कि हाँ ये बात कही थी, ये कही थी। आज ये रामकर्ण ये बैठे धोलाबाड़ी का आश्रम बना, आज से 7-8 साल पहले ही कहना शुरू कर दिया था। मैंने कहा था ये आश्रम तुम्हें किसी दूसरे को देके उस जगह बना, अगर ये तुम्हारे से हो सकता हो तो बेच दो। इन्होंने उस बात की अनसुनी कर दी। अब वो बात इनके आगे आ गई। क्यों मेन रोड था और उसके ऊपर अब वो सड़क चौड़ी होने लगी, तब कहते हैं जी वो तो आगे का हिस्सा सारा टूटेगा। माँ बोलो बात कही थी कि नहीं कही थी? इसलिए कही कि संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोले मिथ्या नहीं जाओ। संत अगर सहज स्वभाव में भी कोई बात कहते हैं तो सोच लेना चाहिए वो महत्व ही नहीं है, बड़ी महत्वपूर्ण है। वो अर्थ ही नहीं है, वो अर्थ से भरी हुई है। उसका मतलब है कोई ना कोई, बिना मतलब की बात कोई नहीं है। चाहे वो किसी प्रकार से गुस्से में कहते हैं, गुस्सा क्यों करते हैं? ताकि हमारा सुधार हो। गुस्सा भी वो दांत बख्शते हैं कि ताकि जो चीज हम नरमी से नहीं मांगते वो सख्ती से मनाने का प्रयास करते हैं। जो प्यार से मांगते हैं उनको प्यार से, जो गुस्से से मांगते हैं उनको गुस्सा करने से, जो समझाने से मांगते हैं उनको समझाते हैं, और जो सहज में ही समझना चाहते हैं वो सत्संग में ही समझ जाते हैं। और नेक और अच्छे सत्संगी वो होते हैं, कहीं किसी और को जाती है वो लागू हमें अपने ऊपर करनी चाहिए कि सत्संग वचन किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए।
दूसरे के लिए अगर उन सत्संग वचनों को मानोगे, कहोगे कि मैं तो पाक साफ पवित्र हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ, ये तो और किसी में दोष होंगे, कोई और ही गलत आदमी होगा जिसकी ओर इशारा किया होगा, वो समझ जाएगा हम तो अच्छे, लेकिन ये गलत है। हमें सोचना चाहिए, हमें चेताते हैं ये गलती हम में है, ये कमी हमारे अंदर, और वो कमी हमें निकालनी चाहिए। इसलिए संत तो धोबी की तरह से इस जीव के मैल को धोने के लिए आते हैं। उनको अपना निजी स्वार्थ नहीं, वो दुनिया में आते इसीलिए हैं ताकि परहित कर सकें और जीव को प्रभु से मिलने के रास्ते पे लगा सके, बुराइयों से बचा सके। ये दर्शन का महत्व है। जितने ज्यादा हो दर्शन करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे करके मन मान जाता है। कभी न कभी इसको इतबार आता है। जो सत्संग में लगा रहता है, एक दिन ऐसा आता है कि उसके साथ भी कोई घटना ऐसी होती है, उसका यकीन दर्द करवा देता है। तो कभी ये मत सोचो कि हमें कोई फायदा नहीं है या क्या मिलता है। ये जिनकी छोटी सोच है वो लोग करते हैं। चाहे आपके पास सब कुछ है, धन दौलत है, संतान है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है, सुख शांति खुशी है घर में, फिर भी महापुरुषों के पास जाने से तुम्हारी खुशी और बढ़ जाएगी। तुम्हें नेक काम करने के लिए ही प्रेरित करेंगे और उनसे प्रेरणा मिलेगी। अकेले अगर होते हैं तो हम मन मर्जी का काम करते हैं और मन कभी हमें सही रास्ते पे नहीं चलने देता, भटका देता। जो अपने दुनियादारी के रसों के लिए आदमी घूमते फिरते हैं ना, उनके लिए ना इंसानियत मायने रखती है, ना भक्ति मायने रखती है, और ना ही वो कभी भक्ति कर सकते। जो मालिक नहीं चाहता वो इंसान क्यों करना चाहता? कई बार देखते नहीं, ऐसी घटना होती है और फिर भी हम उस बात को छोड़ के और दूसरी बात की ओर भागना शुरू कर देते हैं। जब मालिक को मंजूर ही नहीं था, अगर मंजूर होता तो तुझे वो खुशी वहीं मिल जाती, उसी से मिल जाती। लेकिन जब उसने वो तेरी खुशी छीन ली तो उसको ये मंजूर नहीं था, पर तुम बनावटी चीजों में घूमते हो, उसी खुशी को फिर पाना चाहते हो। वो तुम्हारी खुशी नहीं है। उससे तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। और जब तुम अपनी खुशी चाहते हो तो किसी न किसी को दुख देके ही खुशी देते हो। वो स्वार्थ होता है इंसान। इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। प्यार करना सीखो, दूसरे की सहायता मदद करना सीखो। भिखारी बनने की कही ना, भिखारी दर्श के भिखारी हैं। भिखारी का मतलब ये होता है कि उसको कुछ भी कह लो, जब तक भीख नहीं दोगे तुम्हारे दरवाजे से नहीं जाता। ये भिखारियों की नहीं देखी? कई बार भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, कुछ लोग भाषण देना शुरू कर देते हैं। ये लोग कमाते नहीं हैं, काम करने से जी चुराते हैं, मांगना करना सीख लिया, मेहनत नहीं करते, घर घर में मांगते फिरते हैं। लेकिन वो सब सुन के भी अनसुनी कर देता है, वो भिक्षा लेके ही जाता। दर से भिखारी का मतलब ये होता है जब दरबार में गए हो तो तुम्हारे साथ जो भी सख्ती कड़ाई या कोई भी बात होती है तो तुम भी अपनी
नीति को ऐसा बना लो कि बिना मां से कुछ लिए मत ही। दर्श के लिए आए हो तो दर्शन का लाभ होता, और जो सच्चे मन से दर्शन के लिए आता है तो उसके सारे कार्य पूरे होते हैं, क्योंकि वो एक विश्वास लेके आता है। विश्वास कभी नहीं टूटता किसी का भी। बेश्रद्धा कुछ नहीं मिलता। कहीं ना श्रद्धा करके कोई ले लो, बिन श्रद्धा न गए ना। याद नहीं लेना है, श्रद्धा करके कोई ले लो। जिनकी श्रद्धा नहीं होती है वो कुछ नहीं मिला करता। चल सतगुरु की हाट सौदा महंगा, सौदा बहुत महंगा है। तो श्रद्धा करके तो कोई ले सकता है उसको। बिना श्रद्धा के लिए वो इनकार नहीं करते, खुद ही नहीं स्वीकार करता हो। वो तो बराबर बांटते हैं, तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के काल नहीं चारों धारे दे। तरवर फल नहीं खाता, सरवर पिए न पानी। तरवर अपना फल कभी नहीं खाता, सरोवर अपना पानी कभी नहीं पीता। इसी प्रकार से संत जन भी दूसरों के पर और पर हित के लिए ही आते हैं। बरसात खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए है, दूसरों के हित के लिए है। तो चारों चीज पर हित के, दूसरे के कल्याण के लिए ही आती है और होती है। इसलिए भाई अच्छी बात है, यहाँ की संगत को देख के मुझे बहुत खुशी इसलिए होती है कि तुम एक प्यार का जिंदा जागता उदाहरण हो। संगत में ऐसा ही प्यार होना चाहिए, और जहाँ इतना प्यार होता है तो वो साबित करता है कि वो लोग नाम के प्रेमी हैं, गुरु के प्रेमी हैं, वो दर्श के भिखारी हैं, वो अपना कल्याण चाहते हैं, वो अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, वो 84 की जेल से बच जाना चाहते हैं। बहुत बहुत सबको भाई आशीर्वाद।